नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की। स्वागत करता हूं आपका करियर कोड हिंदी चैनल में। क्या आप जानते हैं कि बाउंस रेट क्या है और कितना होना चाहिए ये? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस बारे में। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। अगर आपका अपना ब्लॉग या वेबसाइट है तब तो आपको बाउंस रेट के बारे में थोड़ा कुछ पता होगा। अगर आप हमेशा एलेक्सा में अपने ब्लॉग का गूगल रैंक या इंडिया रैंक चेक करते हो तो इसके साथ बाउंस रेट को भी जरूर देखा होगा आपने। लेकिन एक ब्लॉगर को तब बुरा लगता है जब आपके साइट का बाउंस रेट एवरेज से ज्यादा होता है। इससे उसके ब्लॉग की अथॉरिटी और रैंक अपने आप गिरने लगती है, क्योंकि किसी भी साइट का बाउंस रेट ज्यादा होना मतलब कि वो साइट यूजर्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। और अगर आपका साइट इसी कैटेगरी में आता है तो आपकी वेबसाइट के लिए अच्छी खबर नहीं है ये। अगर आपका ब्लॉग या फिर वेबसाइट जो है नया है तो बाउंस रेट जो है ज्यादा होना आम बात है। लेकिन अगर काफी पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी बाउंस रेट ज्यादा है तो जरूर आप कोई गलती कर रहे हैं इसमें। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि बाउंस रेट कितना होना चाहिए और क्यों ये ज्यादा हो जाता है। और इसके अगले वीडियो में यही बताऊंगा कि इसको आप कम कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट के सर्च परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और वो नहीं हो रहा है तो इसके पीछे एक राज हो सकता है कि आपका बाउंस रेट बहुत ज्यादा है। तो आखिर है क्या ये बाउंस रेट? जब एक विजिटर आपके वेबसाइट में आता है और कोई पेज विजिट करता है और वो उसके बाद वापस चला जाता है तो इसको बाउंस कहते हैं। लेकिन बाउंस रेट का मतलब यह है कि उन विजिटर्स का परसेंटेज जो कि आपके पेज पे आते हैं और कोई दूसरे पेज पे क्लिक किए बिना वापस चले जाते हैं। तो ऐसे कितने विजिटर्स हैं? ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि बाउंस रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि विजिटर्स आए और तुरंत वापस चले गए बिना किसी दूसरे पेज को खोले या आर्टिकल को पढ़े। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो इससे यह साबित होता है कि आपकी साइट के पोस्ट इतने इंटरेस्टिंग नहीं है या फिर इसमें ज्यादा वैल्यू नहीं है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि आपकी साइट की डिजाइन कुछ खास नहीं है, हेडिंग वगैरह कुछ अट्रैक्टिव नहीं है। अगर बाउंस रेट ज्यादा होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके साइट के विजिटर्स कम हो रहे हैं, और अगर विजिटर्स कम हो रहे हैं तो रैंक में भी कमी आएगी और फिर आपकी जो वेबसाइट की इनकम है उसमें कमी आएगी। तो आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। अगर एक वेबसाइट या फिर कोई ब्लॉग जिसका बाउंस रेट अगर 50% है, इसका मतलब कि उस वेबसाइट में 50% विजिटर ऐसे हैं जो कि एक पेज खोलते हैं और तुरंत ही वापस चले जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए जानते हैं कि बाउंस रेट आखिर होना कितना चाहिए एक साइट के लिए। अब तक तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि बाउंस रेट क्या है। तो आप जानते हैं कि बाउंस रेट कितना होना अच्छा होता है। देखिए, 1 से 10 के अंदर किसी ब्लॉग का बाउंस रेट है तो वो जो है काफी कामयाब वेबसाइट मानी जा सकती है और उसकी रैंकिंग भी काफी हाई होगी। उसके बाद अगर 10 to 40% तक आते हैं तो भी बढ़िया है, और फिर 40 to 70% इसमें आमतौर पर ज्यादातर वेबसाइट्स रहते हैं जो कि उतनी अच्छी नहीं होती हैं लेकिन थोड़ा बहुत काम चल जाता है। और अगर 70 to 80% बाउंस रेट है तो यानी कि वेबसाइट काफी खराब है और उन्हें अपने वेबसाइट पर काफी काम करना होगा या फिर जो ब्लॉग है उस पर काफी काम करना होगा बाउंस रेट को कम करने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि सब तरह के वेबसाइट्स के बाउंस रेट एक जैसे होते हैं तो ऐसा नहीं है। अलग अलग टाइप्स के वेबसाइट्स के लिए बाउंस रेट अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंटेंट वाली कोई वेबसाइट है तो उसका 40 to 60% हो सकता है। लीड जनरेट करने वाली कोई वेबसाइट है तो 30 to 50% हो सकता है। ब्लॉग्स के 70 to 90% हो सकते हैं। रिटेल बिजनेस साइट्स के 20 to 40% हो सकते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली वेबसाइट्स के 10 to 30% हो सकता है। लैंडिंग पेजेस के 70 to 90% हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के वेबसाइट्स के भी बाउंस रेट अलग हो सकते हैं। अब जानते हैं कि बाउंस रेट आखिर ज्यादा क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण है। देखिए, इसके काफी कारण है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। कुछ गलतियां जो है ब्लॉगर्स आमतौर पर करते हैं उस वजह से ज्यादा हो सकता है। अब वो कौन सी गलतियां हैं? एक तो यह है कि वेबसाइट का लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है।
आपका पेज लोड होने में काफी टाइम ले रहा है, तो विजिटर उसे बंद करके चले जाते हैं दूसरे साइट पर। आपका पेज जो है सिंगल पेज का साइट है, मतलब कि उसमें ज्यादा कंटेंट नहीं है, एक ही पेज का है, तो ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो भी बंद करके चले जाते हैं। आपके जो कंटेंट की क्वालिटी खराब है, खराब कंटेंट क्वालिटी की वजह से भी विजिटर्स वापस जा सकते हैं। आप कुछ गलत कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहे हैं, मतलब कि ब्लॉग आपका किसी दूसरे बारे में है लेकिन कीवर्ड्स कुछ और डाले हैं, तो विजिटर्स को वो कीवर्ड पर आपका पेज तो दिख जाएगा शायद, लेकिन फिर उसे क्लिक करने के बाद वो वापस चला जाएगा। और शायद आपकी वेबसाइट का डिजाइन बेकार है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। नॉर्मली वेबसाइट का डिजाइन अगर बेकार है तो विजिटर्स को समझ नहीं आता और वो चले जाते हैं दूसरे साइट्स पर या फिर बंद कर देते हैं। फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है आपके साइट की, यहां वहां टेक्स्ट जो है ठीक से फॉर्मेटेड नहीं है, पढ़ने लायक टेक्स्ट नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम होती है। कंटेंट की हेडिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो भी बाउंस रेट जो है ज्यादा हो सकते हैं। कंटेंट जो है उसकी हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए ताकि विजिटर्स को क्लियरली समझ आना चाहिए कि आगे वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये कुछ रीजंस थे कि बाउंस रेट क्यों बढ़ते हैं। इस वीडियो के अगली पार्ट में जो बना रहा हूं उसमें मैं आपको एक काफी जरूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि कैसे इसे कम करें। काफी सारे टिप्स आपको बताऊंगा कि कैसे इसे आप कम कर सकते हैं। तो वो वीडियो बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।